हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्थविंग्स। मेरा नाम है अमन कुमार और पार्थविंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मैट्रिक्स का जो क्लास चल रहा है इसका 4 क्लास ऑलरेडी हो चुका है और ये क्लास नंबर 5 है, जिसमें क्लास नंबर 4 तक जो था वो 15 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका था और क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं 16 नंबर से। ये टाइप थर्ड है और टाइप थर्ड जो है वो बेस्ड है किस पे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पे। साफ साफ देख रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पे है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है अदिश गुणन यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे है, ठीक है। अगर ये लिखता है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तो इसका मतलब होता है कि दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। दो मैट्रिक्स होता है, ए क्रॉस बी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये हो जाता है कि किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 5 को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स कहने का मतलब कोई भी नंबर, गिनती का संख्या, ठीक है। कोई भी गिनती का संख्या अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वो एक स्केलर होता है। क्लियर, ये डेप्थ में जाते नहीं है और हम लोग आते सीधे क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेट ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना और सी इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी और 3a माइनस सी, ठीक है। इसका मतलब कुछ नहीं करना है, दोनों मैट्रिक्स का सम निकालना है, ठीक है। उसके बाद सब्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद क्या करना है कि 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है और c को, ठीक है, माइनस करना है उसमें। तो इधर जो भी क्वेश्चन रहेगा ना वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होने वाला है। पहले ही बताया था कि जितना भी सिर्फ क्लास 1 और क्लास 2 में जितना भी कंसेप्ट हुआ है ना, सारे कंसेप्ट के ऊपर ये पूरा चैप्टर ही बन जाएगा। अगर यहाँ से मैं छोड़ भी दूँ ना तो ये पूरा चैप्टर तुम लोगों को बना लोगे, ठीक है। फिर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोग, इसमें भी हमको पता है कि कुछ लोग ऐसे निकल जाएंगे जिनसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जिसको सारे क्वेश्चन बन चुके हैं वो चाहो तो इसको फास्ट फॉरवर्ड के मोड में देख सकते हो, ठीक है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है ए प्लस बी बताइए। तो कुछ नहीं करना है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ए मैट्रिक्स हमारा कितना है, देखो ध्यान से, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, ठीक है। उसके बाद बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका है क्या, 1 है, 3 है, -2 है, 5 है। उसके साथ साथ सी भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। वैसे लिखने की नीड थी नहीं, फिर भी चलो इस बार लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। सी एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन था तो नीड नहीं था इसको लिखने का, फिर भी मैंने इसको लिखा, ठीक है। एक नंबर में कहता है कि ए प्लस बी निकालिए, ठीक है। ए प्लस बी निकालिए, इसको इस सबको ना देख के बनाने का है डायरेक्ट, ठीक है। ए प्लस बी मतलब वही पता है कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, और वही जोड़ने पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे देखो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स देखो 2x2 का है, ठीक। ये मैट्रिक्स भी 2x2 का है। तो अगर ऑर्डर सेम है तो सम तो होना है भाई, ठीक है, सम तो होना है। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, जो कि प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, बार बार रिपीट करने का भी फायदा है नहीं, ठीक है। ऐसे ही लेंदी हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि यहाँ डाइट जोड़ते हैं हम लोग। इस 2 को जोड़ेंगे 1 के साथ मिलेगा 3, ठीक है। इस 4 को जोड़ेंगे 7 के साथ, 4 को जोड़ेंगे 3 के साथ बनेगा 7, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। ये हो गया आंसर। क्लियर, इतना ही ईजी है। उसी तरीके से a माइनस बी करना है तो इस वाले में क्या करना है कि इसको घटाना है। तो अगर a माइनस बी की बात किया जाए, ठीक है, 2 नंबर में, तो a माइनस बी में होगा क्या कि ये 1 में घटाएंगे बी वाले मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स में घटाएंगे बी वाले मैट्रिक्स को, तो 2 में घटाएंगे 1 मिलेगा 1, 4 में घटाएंगे 3 यानी फिर अगेन 1, 3 में घटाएंगे -2 को, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे गलती मत करना। 3 में माइनस होगा -2, ठीक है, इस तरीके से। और ये 2 में माइनस होगा 5 तो आएगा -3। क्लियर है ना। इसको एक बार और कर देते हैं। यहाँ पर कुछ लोग गलती कर देते हैं बस इसलिए, ठीक है। अब कहोगे सर इसमें कौन गलती कर रहा है, तो कोई बात नहीं, होते हैं, बहुत सारे लीजेंड हैं अभी भी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर इस तरीके से बेइज्जती कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपने आप को बेइज्जती वाला में फील करना, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई 12 में भी आके इस तरह की गलती कर रहा है तो वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाए इन बातों को लेकर के। ऐसा नहीं कि इन बातों को लेकर के अपने आप में कि अरे ये क्या बोल दिए ऐसे वैसे, ठीक है। मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इस बात का चोट लगे ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर लो। क्लियर है ना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। ऑलरेडी अभी चैप्टर जो है ना बहुत ही स्मूथ चल रहा है, बहुत ही हल्का चल रहा है, कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि 3a माइनस सी, मतलब पहले जो ए मैट्रिक्स है ना उसमें 3 से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लिकेशन में भी पहले बताया हुआ था, ठीक है। याद है, प्रॉपर्टी में बताया था लेमडा को मल्टीप्लाई करना है तो सभी से मल्टीप्लाई होगा, के को मल्टीप्लाई करना है तो सभी से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब 3 यहाँ पे है तो 3 है तो सभी से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये 3 कुछ इस तरीके से होगा बाहर में और इसके अंदर होगा ये 2 4 और ये 3 2,
क्लियर। माइनस है यहाँ पे सी यानी कि ये वाला, तो माइनस बाहर और ये 2, ये 5 और ये है 3, ये है 4। क्लियर है ना। इस तरीके से इसको बस माइनस करना है। तो ये माइनस करेंगे तो देखो क्या मिलता है, थोड़ा सा कलर को कर लेते हैं चेंज और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा अगेन 6। क्लियर। और इसमें हम लोग घटाने वाले हैं इसको, -2 को, 5 को, 3 को और 4 को। क्लियर। देखो आंसर क्या आता है भाई, आंसर तो जाना चाहिए सबका। ठीक है, यहीं पे करते हैं हम लोग। आंसर कितना आ जाएगा, 6 में से 2 घटाना है। ठीक है, तो घटाना है मतलब ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद 12 में -5 यानी कितना, ठीक है 7। उसके बाद 9 में -3 यानी कि 6 और 6 में -4 यानी कि 2 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है ना। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर 16 का, सी का यानी 3 का, ये है आंसर। क्लियर। उसी तरीके से देखो ध्यान से कि 17 नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक है, 17 नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही है कि ए दिया हुआ है 1 4 -1 और 2 6 5 है। बी भी दिया हुआ है, कहता है कि एक बार a प्लस बी निकालिए, एक बार a माइनस बी निकालिए। अभी जैसे हम लोग ऊपर किए हैं सेम वैसे ही नीचे करना है, बस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज है। ऑर्डर चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस दिक्कत तब होता है जब सेम ऑर्डर का ना हो। ठीक है, और वैसे भी जिसमें सेम ऑर्डर का ना होगा वो मैट्रिक्स ऐड होगा ही नहीं। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा जरूरी बात है कि उसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ का देखो ऑर्डर जो है ना, वही ऑर्डर यहाँ भी है, 2x3 का ऑर्डर है ये। ठीक है, यहाँ भी 2x3 का ही ऑर्डर है, तो ऑर्डर सेम है, तो फिर जोड़ने और घटाने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बच्चा वाला खेल है। ठीक है, 7th क्लास वाले को भी बताएंगे तो कर देगा वो। ठीक है, आते हैं 17 का 2 नंबर। 17 का 2 नंबर भी देखो सेम है, जैसे भी 16 का 3 नंबर किया ना, 3 से मल्टीप्लाई किए, वापस से -c किए, यहाँ पे भी वैसे ही है। ठीक है, 2 से पहले मल्टीप्लाई करो और -b करो और बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और उसके बाद आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अच्छा 17 में भी एक और क्वेश्चन है, ये भी है। चलो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, ए दिया हुआ है मैट्रिक्स, बी दिया हुआ है मैट्रिक्स, a प्लस बी निकालना है। ऑर्डर तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो ऑर्डर चेक करने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, तो सीधा a प्लस बी कर दो। ठीक है, यहाँ रूट वूट देख के हड़बड़ाना नहीं है, सीधा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 2 को जोड़ेंगे, ये √3 को जोड़ेंगे उसमें, तो 2 + √3 1 हो गया। ये 1 जाके जुटेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 1 + √5। क्लियर है ना। और ये -1 और ये +1 बन के हो जाएगा 0। ठीक है, ये 2 और ये 2, ये भी ये 2 और -2 हो जाएगा 0, और वापस से ये 3 और 3 हो जाएगा 6। ठीक है, और ये 0 1 + 2 हो जाएगा 1/2। क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर इसका। बहुत लोग क्या करते हैं ना मैट्रिक्स में, बड़ा बारीकी है। अच्छा, मैंने गलती से रेड पेन यूज़ कर लिया, थोड़ा सा दिखने में विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे भी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग करते हैं कि मैट्रिक्स के एलिमेंट के बीच कॉमा लगा देते हैं। ये छोटे मोटे गलतियों को बताते जा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन में दम तो है नहीं, क्वेश्चन तुम लोग ऐसे ही बना लोगे। ठीक है, तो ये जो करते हैं ना कॉमा लगाते हैं, ये बहुत ही गलत है। ठीक है, मैट्रिक्स में कहीं भी कॉमा नहीं रहता है, अंडरस्टैंड होता है ऑलरेडी ये कि ये सेपरेट है। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत होती है किसी को, अगर प्रॉब्लम होता है कि ये एलिमेंट इसके साथ मर्ज हो जाएगा, देखने में दिक्कत हो रहा है, अगर ऐसा कोई समस्या है तो उसको तुम ऐसे ब्रैकेट में बंद कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से बंद कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करना है कुछ भी। क्लियर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है 18 में। 18 में क्या है देखो ध्यान से, फिर से वापस से जोड़ना है। देखो फटाफट जुटेगा कि नहीं। 18 का 1 नंबर जुटेगा भाई, आंसर यहीं से दिख सकता है 6 0 6 1 2 3 5 में 3 गया 2। क्लियर है, आंसर मिला लेना, आगे का 3 कर लेना। वैसे ये भी है, ये खत्म ये खत्म ये खत्म। ठीक है, आगे आ जाओ 4 नंबर में। 4 नंबर में कुछ नहीं है। ठीक है, 4 नंबर में कुछ नहीं है, जिसको दिख रहा होगा ना साफ साफ कर सकता है वो। कॉस स्क्वायर को जोड़ेंगे साइन स्क्वायर के साथ, तो लिखाएगा किस तरीके से, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखाएगा ना इस तरीके से। ठीक, उसके बाद हमारा यहाँ देखो साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर जुटेगा इसके साथ, बन जाएगा क्या कॉस स्क्वायर। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। यहाँ देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, मतलब सेम ही है। ठीक है, सेम ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी। उसके बाद यहाँ भी देखो कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हुआ ना, पूरा जोड़ने के बाद ये आया। ठीक है, ये आने के बाद क्या है कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो इस फॉर्मेट में नहीं होगा, आंसर होगा 1 1 के फॉर्मेट में। तो साफ साफ दिख रहा है भाई, जब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री में 1 वैल्यू होता है, तो ये 1 1 1 1 दिख गया। ठीक है, यानी 1 1 1 का मैट्रिक्स होगा, 2 × 2 का मैट्रिक्स होगा, जिसका हर एक एलिमेंट 1 1 होगा।
क्लियर है ना। तो यही था 4 नंबर, कुछ है नहीं। 5 नंबर देखो, 5 नंबर भी फॉर्मूला ही बनता दिख रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, देखो यहाँ इसमें है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस वाले में है क्या 2ab, जुट जाएगा एक जगह आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, और वो एक फार्मूला होता है। अब वो फार्मूला क्या होता है हमको नहीं पता, अगर तुमको भी नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है, सेम, कुछ नहीं करना है, ठीक है, जोड़ना है बस, ठीक है। जोड़ घटाव करने का काम तुम्हारा है। 19 नंबर में क्वेश्चन में देख लो क्या है कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले ही कर लिए, ठीक है, इससे ज़्यादा ही ऐड कर लिया ना। अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन से कंपेरिजन करवाऊँ इससे पहले वाले से, तो क्या किया था, पहले 2 से गुना किया था, फिर माइनस b किया था, ठीक है। इसका मतलब पहले गुना किया फिर कुछ घटाया, और यहाँ सिर्फ गुना करना ही तो बोल रहा है, ठीक है। 3 से गुना करना है, गुना करो और आंसर पाओ, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, करना वही है, ठीक है। इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। और दूसरी बात यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, तो यहाँ लिखा तो है कि ए प्लस, उसके बाद फिर ब्रैकेट डाला है, ठीक है। यहाँ देखो क्या किया है, ये पहले लिखा है ए, फिर किया है प्लस, और फिर यहाँ बी प्लस सी, ठीक है। यानी कुछ को ब्रैकेट में रखा है, कुछ को ब्रैकेट से बाहर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो ए प्लस बी को पहले जोड़ लो, फिर बी प्लस सी को बाद में जोड़ लो। अगर ब्रैकेट को तुम फॉलो करना चाहते हो तो पहले इसको ही जोड़ लो, ठीक है। आइडियली तो यही कहता है सही कि पहले बी प्लस सी जोड़िए और फिर बाद में ए जोड़िए, ठीक है। वैसे आंसर में कोई अंतर होगा नहीं, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पढ़ चुके थे कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है मैट्रिक्स, इसलिए कैसे भी जोड़ो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्लियर है ना, ठीक है। 21 नंबर भी वही है, देखो एसोसिएटिव लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन पहले करवाए भी थे, ठीक है। कंसेप्ट वाले दिन ही क्वेश्चन करवाया था शायद ये वाला, ठीक है। जिस समय हम लोग लॉ को पढ़ रहे थे, जो भी उसका प्रॉपर्टी था उसको हम लोग पढ़ रहे थे, उस प्रॉपर्टी में हम लोग ये चीज़ बताए थे, ठीक है। तो वेरीफाई करना है कि इतना का सम बराबर होगा इतना का सम, यानी पहले बी प्लस सी को जोड़ लेना, ठीक है, पहले बी प्लस सी को जोड़ लेना, बाद में ए को जोड़ना, ये हो जाएगा एलएचएस का टर्म, ठीक। इसको लाना, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा हमारा आरएचएस का, जब हम लोग a प्लस बी पहले जोड़ देंगे और c बाद में जोड़ेंगे, ठीक है, तभी ये आंसर सेम ही आएगा, और सेम आना भी चाहिए क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टी ही है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 21 भी हो जाता है क्लियर, और हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे देखते हैं और क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या है, इवैल्यूएट करने बोल रहा है, इसको 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 इवैल्यूएट कीजिए, ठीक है, मतलब सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर सब जुटेगा, यहाँ 3 जुटेगा, क्या दिक्कत है, ये देखो कैसे जुटेगा, साइन स्क्वायर है ना, एक में मैट्रिक्स 1 में जो एलिमेंट है यहाँ पर 1 1 वाला एलिमेंट साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ का एलिमेंट है कॉस स्क्वायर थीटा, तो जोड़ देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो थर्ड मैट्रिक्स है उसमें 0 है तो जोड़ देंगे 0। ये हो गया जो नया मैट्रिक्स बनने वाला है एडिशन मैट्रिक्स, उसका ये पहला एलिमेंट होगा। फिर हम लोग वैसे ही जाएंगे सेकेंड एलिमेंट के पास, 1 0 1 और यहाँ -1, इसका मतलब 0। क्लियर, फिर कॉट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है -1 है, ठीक है, तो कॉट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है और ये -1 है। क्लियर, और उसके बाद यहाँ पर 0 भी है, नहीं ये तो हो चुका है, और उसके बाद यहाँ देखो 0 है 1 है 0 है, इसका मतलब ये 1 आएगा। क्लियर, कुछ इस तरीके से होगा। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 यानी 1, ये 0 ऑलरेडी है। यहाँ पर देखो फॉर्मूला बन रहा है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, पर यहाँ उल्टा है, तो कोई बात नहीं, आंसर जो होगा वो माइनस में आएगा। क्लियर है ना, तो -1 और ये हो गया 1, इसका मतलब यही होगा आंसर। अब इसको कंप्यूट कर लेना और हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो कोसेक माइनस कोट इक्वल टू 1, यानी इसको कर देंगे माइनस, कॉमन लेकर के तो ऑलरेडी आ जाएगा, और माइनस माइनस 1 -2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या बोलता है, x और y का मान निकालिए। क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले नहीं कर चुके हैं? कर चुके हैं, थोड़ा सा अंतर था बस। वहां पर क्या था कि सिर्फ एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहता था, उसके बराबर में कोई दूसरा मैट्रिक्स रहता था और हम लोग उसको इक्वेट कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे भी वही है। ठीक है, बस थोड़ा सा इक्वेशन के फॉर्मेट में रखा है, उसको हम लोग जैसे ही हल्का सा सॉल्व करेंगे तुम लोग खुद ही कर लोगे इसको। क्लियर, तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखो 2 बाहर है, ठीक है, जब 2 बाहर है तो ये 2 अंदर जाएगा, और 2 अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई सबके साथ होगा। क्लियर, 14 और ये हो गया 2y माइनस 6। उसके बाद यहाँ पर एक और मैट्रिक्स है जो 3 है 4 है 1 है 2 है। क्लियर, और इधर एक मैट्रिक्स है जिसके साथ हमको इक्वेट करना है 15 14। ठीक है, इसको सम करो, ये हो गया हमारा 2x
+3 और ये हो गया 14। उसके बाद ये 14 एक 15 हो गया देखो, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 2y -6 था +2 होगा -4 बन जाएगा। क्लियर। और ये इक्वल होगा किसके, इस वाले मैट्रिक्स के। तो ध्यान से देखो, जहाँ पर हमारा कोई वेरिएबल नहीं है वो ऑलरेडी इक्वल हो चुका है, यानी ये 4 इस 14 ये 14 से बराबर में है, ये 15 ये 15 से बराबर में है। इसका मतलब ये भी इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, और इसको बराबर करके हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। तो ये काम तो कर सकते हो भाई, ठीक है। ये काम मेरा नहीं है, ये काम तुम्हारा है। वैसे ही 23 का 2 नंबर भी है। क्लियर। 23 का 2 नंबर भी वैसा ही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें कहता है कि निम्नलिखित फाइंड x y z एंड t सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। वही करना है, इक्वेशन अलग अलग है, x है, z है, y है, t है, सबका वैल्यू निकालना है उसी तरीके से करके, ठीक है। तो 24 नंबर भी बनाना है, जिससे नहीं बनेगा टेलीग्राम ऑप्शन है, ठीक है, आराम से जाना टेलीग्राम पे पूछ लेना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए क्योंकि इसके टर्मोलॉजी को समझना है कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि जो हमारा a है, ठीक है, वो ऐसा है, ठीक है। मतलब इसका क्वेश्चन देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इफ a इक्वल टू डायगोनल 1 3 2, यानी a एक मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स कैसा है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, पहले ही बता दिया है। a एक ऐसा मैट्रिक्स है जो डायगोनल है, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के जो इलामेंट होंगे वो नॉन जीरो होगा, लेकिन उसके अलावे जो भी इलामेंट होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे। इसका मतलब डायगोनल इलामेंट यहाँ पे दे चुका है, तो 1 है, 3 है, 2 है। इसका मतलब एक 3x3 का मैट्रिक्स है। क्लियर। एक 3x3 का मैट्रिक्स है, मतलब ऐसा मैट्रिक्स है। क्लियर है। इस मैट्रिक्स को ए का जो है वो ये मैट्रिक्स है, बी वैसा ही मैट्रिक्स है। देखो एक ये हो गया, फिर एक बी हो गया हमारा। जो मैट्रिक्स कैसा है भाई, 0 है, 0 है, 0 है, ठीक है, 0 है, 2 है, 0 है, 0 है, 0 है और 5 है। कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स है, ठीक है। कैसे ये मैट्रिक्स फॉर्म हुआ, वो बोला था कि डायगोनल मैट्रिक्स है। वो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये डायगोनल का एलिमेंट, बाकी एलिमेंट तो आपको पता ही है कि 0 होने वाला है, इसलिए देखो यहाँ ध्यान से, ये डायगोनल का मैट्रिक्स ही लिखा हुआ है, सॉरी डायगोनल का एलिमेंट्स ही लिखा हुआ है। 0 है, 2 है, 5 है, उसी को वो लिखा है, ठीक है। तो इसको जो वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, बी डायगोनल, ठीक है, और उसके बाद ये एलिमेंट का वैल्यू 0 2 5। क्लियर है ना। तो हम लोग अभी शब्द को ही डिकोड कर रहे हैं, अभी जो भी वर्ड है उसको डिकोड कर रहे हैं। सी भी वैसा ही मैट्रिक्स है। अब कहता है कि फाइंड कीजिए 4a - 3b और a + b - 2c। क्लियर है ना। तो बोलता है कि 4 को मल्टीप्लाई कीजिए पहले a से, फिर -3 को मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखो अगर सारा एलिमेंट 0 ही है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके करेंगे ही क्या, जो 4 मल्टीप्लाई होगा उस सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। a के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, यहाँ देखो, ठीक है। लेकिन इस सारे एलिमेंट में जब डायगोनल को छोड़ करके 0 ही है, तो हमको बाकी से मल्टीप्लाई करने से फायदा ही क्या है, डायगोनल ऑलरेडी 4 गुना हो जाएगा। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि a इक्वल टू हमारा दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। देखो a इक्वल टू दिया हुआ है डायगोनल ऑफ, ठीक है, 1 है, 3 है, 2 है, और यहाँ बोला है कि हमको पहले कीजिए 4a और फिर उसमें कीजिए क्या -3b, ठीक है। इसका वैल्यू निकालिए, तो 4 मल्टीप्लाई होगा तो सारा डायगोनल का एलिमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी 4 × 1 4, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, माइनस हो जाएगा 3 × b डायगोनल मैट्रिक्स b। तो b में कौन कौन है, 0 है, 2 है, 5 है। इसका मतलब हो जाएगा ये कितना 0 6 और ये 15। क्लियर है ना। अब इसको एक दूसरे के साथ माइनस कर देंगे, मतलब 4 में जाएगा 0 4, 12 में जाएगा 6, 6 बन जाएगा, 8 में जाएगा 15, बन जाएगा -7, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बस 2 ही लाइन का आंसर था, यहाँ से यहाँ करने में ज़्यादा नहीं, कितना लगेगा पता है, 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड ज़्यादा नहीं लगेगा। इतना टाइम लिए क्यों, क्योंकि तुमको समझाना था, ठीक है, क्वेश्चन को डिकोड करना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एक और, ये वाला भी कर लेना, उसके बाद हम लोग नए वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 तक ये वीडियो रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे करेंगे। आगे क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर सकते हो, आई थिंक सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर भी हम लोग कुछ बच्चों के लिए इसको लेके आएंगे नेक्स्ट सीरीज को, और तभी नया चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें अभी क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।